हे गाइस, यहाँ की नाइट लाइफ तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है। कितनी बार आपको ऐसा मौका मिलता है, आपको बिल्कुल क्लीन और नो ट्रैफिक वाली रोड्स मिलती है और वो भी माउंटेन की व्यू के साथ बीच में विद द सी ऑल अराउंड। आज हम जा रहे हैं फुकेट एक्वेरियम और ये है डे 2 ऑफ आवर थाईलैंड ट्रिप यहाँ फुकेट में। कल हम गए थे वॉट चालोंग और बिग बुद्धा विजिट करने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लो, इट्स अ मस्ट वॉच। चलो अब चलते हैं एक्वेरियम की तरफ। Okay, we are going to Phuket Aquarium. हम एक्वेरियम पहुंच गए अराउंड 2 PM। एंट्री फी थी 300 बात। बाय द वे, अगर आप यहाँ आए हैं तो फुकेट व्यू पॉइंट भी ज़रूर चेक कर लेना, इट्स ब्यूटीफुल। एक्वेरियम में बहुत सारे मेस्मराइजिंग एक्वेटिक क्रिएचर्स थे और कोरल्स देखने को मिले। अरे भाई, ये है इलेक्ट्रिक कैटफिश। ये बिजली ऐसे ही नहीं कहते इसे। जहाँ शॉक देना शुरू करती है ना तो सब हिल जाता है। फुल ऑन इलेक्ट्रिक वाइस, जैसे कोई इन्वर्टर हो जो कभी ऑफ ही नहीं होता। अरे भाई साहब, ये क्या उल्टा चल रहा है? मिलता है अपसाइड डाउन कैटफिश से, जो लाइफ में थोड़ा हटके है। ये फिश हमारे जैसे नहीं चलते, बल्कि उल्टा तैर के चलते हैं। लाइफ को थोड़ा उल्टा देखो भाई, मजा आएगा। ये है डायमंड फिश, बिल्कुल वैसे ही चमक रही है जैसे कोई फिल्मी हीरो। मेरे पास पानी है, पावर है और एक डायमंड वाला स्टाइल है। स्टाइल भी ऐसा कि पूरा समुद्र बस देखते ही रह जाए। तीन तरह के फिश हैं दोस्तों। हर्बीवोरस जो बस घास और समंदर का सैलेड खाते हैं। फिर आते हैं कार्निवोरस जो कहते हैं चिकन बिरयानी लाओ भाई। और सबसे खास है पिसिवोरस जो बोलते हैं हमें तो शुधु माछ खाबो भाई, शुधु माछ, बुझले? देखो दोस्तों, ये है लाइन फिश। अपने लॉन्ग स्पाइक से सबको डरा देती है। पॉइजनस है बॉस, दूर से देखना, मुझसे दूर रहना वरना बहुत डर होगा। खिलाड़ी हूं मैं, खिलाड़ी। ये है क्लाउनफिश, जो पहले तो मेल बनती है और फिर अपनी पावर बढ़ा के फीमेल बन जाती है। कहते हैं एक बार फीमेल बन गया तो फिर कभी मेल नहीं बन सकता। लगता है कोई आखिरी करार ले लिया हो जैसे, वैसे ही डिसीजन ले लेती है ये फिश। ये है जायंट टाइगर फिश, बिल्कुल टाइगर का भाई। ऐसे शार्प टीथ और एटीट्यूड के साथ रहते हैं कि लगता है किसी को भी टाइगर लाइक दबा देगा। जंगल में शेर और पानी में ये टाइगर फिश, बस समझ लो एक बार कमिटमेंट कर ली तो अपने आप की भी नहीं सुनता। ये है सीरी ग्रासेस। सिर्फ घास नहीं है भाई, फ्लावरिंग प्लांट्स है। कहती है हम भी काम करते हैं, हमारे बिना मरीन इकोसिस्टम अधूरा है। रिनोवेंस है हमारे पास और हम है ना बिल्कुल नेचुरल क्लीनर्स। ये है शार्क,
समंदर का असली भाव देखने में ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहने देगा। अरे मैं शार्क हूँ, समंदर में मेरी चलती है। ये पिरान्हा शेप फिश तोहड़े ते फायदे दोस्तों, पानी में किसी को भी खा जाए। छोटी सी मछली है पर बाइट्स में धांसू है। क्या बोलते उसको? अरे क्या हुआ देखा? इसी वजह से है, वो तो खराब है। नहीं, पूरा हिल गया पानी। पानी पूरा हिल गया। ये कुछ फेंका, कुछ तो हुआ। सब पानी हिल गए भगवानी। वही भाई, ये रेमोरा फिश है जो बेड़ा ही चालक है। सीधा शॉर्ट पीछे पर जाता है और कहता है, "बे, अब तुझे जाना है तो मैं बफ्री राइड लूंगा।" ऐसे शॉक्स का यूबर बैनर रहता है। ये देखो, ये है जेलीफिश, बिल्कुल सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट, पर स्टिंगर से काट भी देती है। बड़ी ही मस्त है और कहती है, मैं एकदम डिस्को डांसर हूँ, रंग बिरंगी और थोड़ी डेंजरस भी। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, मतलब दूसरा कि पता नहीं क्या ही है, बट फिर ये दिखा रहा है एक्चुअली द रियलिटी कि पीपल जब ओशन में इतना सारा कचरा फेंकते हैं प्लास्टिक्स, तो कैसे फ्लोट करते हैं और ऑर्गेनिजम्स को ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्टी होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओशन की खास और थोड़ी सी क्रेजी दोस्तों की दुनिया, और समंदर के इस नए एडवेंचर के मजे लेते रहिए। गाइस, तो एक्वेरियम में उन्होंने एक 15 मिनट की मूवी दिखाई जो वाटर पोल्यूशन के इम्पैक्ट और मरीन लाइफ पे उसके इफेक्ट के बारे में थी। बहुत अच्छा मैसेज था। आई थिंक सबको ये ज़रूर देखनी चाहिए। 人員將變散浪的撥 plastic 結一，都話點撥輕的撥的 plastic。 हम एक्वेरियम में लगभग 1 घंटा से ज़्यादा रुके थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कूलिंग और रिलैक्सिंग था। एक्वेरियम का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो यू कैन स्किप इट एज वेल। एग्जिट पर एक कैफेटेरिया भी था जहाँ हमने 20 बात की एक आइसक्रीम खाई और 10 बात का जूस लिया। आइसक्रीम वॉज फैंटास्टिक, टोटली वर्थ इट। आई थिंक ये हमें पड़ी 20 बात की आइसक्रीम, और है तो क्वालिटी वाइज ठीक, और इसमें कोकोनट एंड एग है। लेट्स सी कैसा है देखने। कोकोनट एंड एग इस है। अरे वाह, ये तो गुलाब जामुन जैसे पड़ा। हाँ, मगर आई थिंक इससे खाना हो रहा है इसको। Yeah, this is like spongy ice cream है यार। What is this? पता नहीं, ये आइसक्रीम फुल प्लस मार्शमेलो वाली फीलिंग आ रही अरे है। तुम्हारा तो फेवरेट है। My God, so good. Outside is like alcohol, inside is ice cream. मैं तो शेयर करके खाएंगे, और मुझे लगता है मैं खा लूँगी इसका। फिर हम गए काटा बीच। ये बीच एक्वेरियम फुकेट से 21 किलोमीटर दूर था और हमारे होटल के रास्ते में ही पड़ता था। सोचा कि शाम होने में अभी थोड़ा वक्त है तो क्यों ना सनसेट का भी मजा ले ले। रोड वहाँ बिल्कुल जबरदस्त था।
पूरा खाली और क्लीन। एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ के लोग ज्यादा हॉर्न नहीं बजाते, अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और चाहे तो ओवरटेक कर भी सकते हैं, फिर भी पेशेंस रखते हैं। लेकिन बाइक वाले थोड़े हमारी इंडियन पब्लिक जैसे हैं, सीधा ओवरटेक कर देते हैं। काटा बीच पर सनबेड्स और चेयर्स रेंट पर अवेलेबल है। हमने 200 बात में चेयर्स रेंट की और आप शाम तक वहां बैठ सकते हैं। लोगों को बीच पर वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हुए देखा। वहाँ कुछ फूड और ड्रिंक्स वेंडर्स भी थे, एकदम गोवा वाली वाइब दे रहे थे। ड्रिंक्स भी काफ़ी अमेजिंग थे, सिर्फ 25 भाग में मिल गए। वेंडर्स भी काफ़ी पोलाइट थे, अगर आपको कुछ नहीं लेना है तो वो स्माइल करके चले जाते हैं। सनसेट यहाँ लगभग 6:30 पर होता है। अगर आप काटा बीच आए हैं तो मिडिल एरिया में ज़रूर रुकना, वहाँ भीड़ कम होती है और फ्री पार्किंग मिल जाता है। I'm eating something like sushi cum something, I don't know what. कुछ तो है, वो देखा मैंने, इसमें सालमन है, टेस्ट गुड। सालमन है? I'm drinking orange juice. मस्त, हम लोग काटा बीच में बैठे हुए हैं। Swim on the beach. In the twilight where dreams are made, on this beach I'll never fade. Seagulls soar above the waves, lost in time, my heart it saves. Footprints washed away by night, in the moon's glow, everything feels right. Oh, the ocean calls my name, dancing tides, forever the same. In the twilight where dreams are made, on this beach I'll never fade. फुकेट में आपको हर तरफ टूरिस्ट दिखेंगे जो अलग अलग कंट्री से आए होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ से आते हैं आपको मालूम है? चाइना से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो ये 30% का हिस्सा बनाते हैं। देन आते हैं मलेशिया। मलेशिया के टूरिस्ट का शेयर है 21%, जो इसे सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स कंट्री बनाता है। और हम इंडियंस कहाँ पीछे रहने वाले हैं? इंडियन का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जो है 9%, और ये थर्ड प्लेस पर है। बाकी और ये नोटेबल कंट्रीब्यूशन भी है, जैसे साउथ कोरिया, रशिया 8%, लाओस, ताइवान, यूएसए, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम। तो जब आप फुकेट जाते हो सिर्फ थाईलैंड की ब्यूटी एंजॉय नहीं करते, बल्कि दुनिया के अलग अलग कंट्री से लोगों के साथ एक मल्टीकल्चर एक्सपीरियंस भी मिलता है। काटा बीच के बाद हम कैरून बीच और पैटोंग बीच भी गए, बाइक वापस की और अपना पासपोर्ट ले लिया। वैसे तो हमारा पेट्रोल पूरा यूज़ नहीं हुआ था, पर उन्हें बाइक ऑलमोस्ट फुल टैंक करके ही देना पड़ता है। शाम में यहाँ काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है, इतने कि कुछ जगह पर रोड वन वे हो जाता है और हमें काफ़ी घूम के जाना पड़ा था।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस तो दिख रहे थे, लेकिन किसी ने हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा। लेकिन यूट्यूब पे सुना था कि कभी कभी वो मांग लेते हैं, तो सेफ रहने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना बेटर है। हाय गाइस, हम जा रहे हैं बांग्ला मार्केट। हमें बहुत ज़्यादा टैन हो गई वॉन्च, कॉज हम बैठे थे काफ़ी देर तक ही काटा बीच एंड यहाँ पे आज तो डिग्री थी 33 डिग्री थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी। चलो चलते हैं बांग्ला मार्केट, आपको दिखाते हैं। Let's take a lift. See you there. Bye-bye. अब हम आ गए हैं वॉकिंग स्ट्रीट्स पर, जो रात को 10 बजे ओपन होता है। काफ़ी क्राउडेड था। सबसे पहले तो हमने सोचा कि पूरी वॉकिंग स्ट्रीट को एक बार वॉक करके देखा जाए, ताकि समझ आए यहाँ क्या क्या नज़ारे हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक हैं। यहाँ की वाइब तो कुछ अलग ही लेवल की थी और हम बस मज़े में चल रहे थे, आसपास एक्सप्लोर करते हुए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हर तरफ आपको क्लब्स ही क्लब्स दिखाई देंगे। लिटरली पूरी स्ट्रीट क्लब्स और बार से ही भरी हुई थी। आप देखोगे कि हर क्लब के आसपास स्टाफ्स भी खड़ी हैं, जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि आप उनके क्लब में आए। ये लोग मेनू कार्ड लेकर बाहर खड़े रहते हैं, तो आप इजीली चेक भी कर सकते हो कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर आप उनके पास जाओ तो डिस्काउंट भी ऑफ़र कर देते हैं। बस थोड़ा इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। और यहाँ के अट्रैक्शंस तो बस पूछो ही मत, वो तो आपको नज़र ही आ रहे होंगे। अलग अलग क्लब्स के थीम, लाउड म्यूज़िक और नियॉन लाइट्स पूरी स्ट्रीट को एक ही अलग वर्ल्ड बना देते हैं। मुझे तो यहाँ की सीन्स और वाइब देखकर कुछ बोलने की ही ज़रूरत नहीं लग रही, सब कुछ अपने आप ही फील हो रहा है। वॉकिंग स्ट्रीट पे कुछ लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम्स और गेटअप में भी दिखते हैं। उनका फ़ोटो लेने से पहले उनकी परमिशन लेना ज़रूरी होता है। एक बार तो मुझे फ़ोटो डिलीट करने के लिए भी कह दिया था, तो क्या करें, डिलीट करना ही पड़ा। फिर ये है मिंट चॉको चिप एंड देन ये क्या ना, योगर्ट पॉस, ये है ब्लूबेरी योगर्ट। सो लेट्स टेस्ट इट। मतलब ऐसे फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है, वहाँ तो नहीं मिलती, इसलिए मैंने ये ली। नॉर्मल वाइट आइसक्रीम है और इसमें थोड़ा सा चॉको चिप्स का है। एंड मतलब ये आइसक्रीम खाने के बाद ना ठंडी तो लग रहा है, बट बस एक मिंट फ्लेवर भी आ रहा है, तो इट्स वेरी नाइस। अभी ये योगर्ट ट्राई करते, ब्लू सॉरी चेरी योगर्ट। ये बेसिकली दही है, मीठी दही, ठंडी आइसक्रीम वाली दही, बस और कुछ नहीं। तो हम सोच ही रहे थे कि ये बस नॉर्मल क्लब होगा, थोड़ा म्यूजिक सुजिक, कुछ लाइट्स और बस चिल वाइब्स। लेकिन भाई साहब अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गए। वहाँ अडल्ट लाइफ चल रही थी और बाकी लोग पूरे शांति से बैठे हुए थे, बिल्कुल जेंटलमैन स्टाइल में बियर का सिप ले रहे थे, जैसे ये सब रोज का काम हो। हम तो वहाँ एकदम स्टैचू की तरह खड़े थे, आंखों में कंफ्यूजन और दिमाग में फुल एरर 404। अंदर ही अंदर हमें रिएक्शन कुछ ऐसा था, वेट कि ड्रीम सीक्वेंस तो नहीं है ना। बस अभी चेक करना था कि कैमरा कहाँ छुपा है, कोई हिडन प्रैंक तो नहीं हो रहा।
थोड़ी देर में समझ आया कि ये सब रियलिटी है और हम वैसे ही सीधा एग्जिट मार गए, जैसे एक्शन मूवी का हीरो स्लो मोशन में ब्लास्ट से निकलता है। सच में ऐसा अट्रैक्शन के लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं थे। मजाक मस्ती तो एक तरफ, लेकिन भाई ये तो फुल ऑन धमाका था। इस एडल स्ट्रीट पर हमें एक छोटी सी आर्ट गैलरी भी दिखी। यहाँ हैंडमेड पेंटिंग्स बेची जा रही थी जो बहुत खूबसूरत है। सिर्फ आर्टिस्ट ही इनकी असल कीमत समझ सकता है। थाई फूड अपने फ्लेवर्स, वाइब्रेंट कलर्स और बोल्ड स्पाइसेस के लिए जाना जाता है और इसे एक्सपीरियंस करने का बेस्ट तरीका यही है स्ट्रीट मार्केट के हार्ट में। राइट साइड में एक फूड मार्केट है जहाँ आपको लोकल फूड ट्राई करना चाहिए। थाई कुजीन का मेन फोकस बैलेंस पर होता है, थोड़ा स्वीट, सावर, सॉल्टी, स्पाइसी और बिटर फ्लेवर्स एक परफेक्ट हार्मनी में मिलते हैं। और फूड के मामले में ये प्लेस एक हेवन है। यू विल फाइंड अमेजिंग स्ट्रीट फूड्स फ्रॉम द लोकल थाई डिशेस लाइक पैड थाई एंड मैंगो स्टिकी राइस टू टर्किश कबाब्स और इंडियन करीज भी। मतलब कुछ भी खा सकते हो, हर कल्चर का टेस्ट अवेलेबल है। थाईलैंड में काफ़ी ट्रॉपिकल फूड्स मिलते हैं। यहाँ हर जगह फूड स्टैंड्स मिल जाते हैं जो फ्रेश मैंगो, पाइनएप्पल, कोकोनट और ड्रैगन फ्रूट बेचते हैं। और बेस्ट बात, आपको फ्रेश स्मूथीज मिलती हैं जो आपके सामने बनाई जाती है। ये एक्सप्लोर करते वक्त थोड़ा कूल डाउन होने का परफेक्ट तरीका है। Pwede bili? Wala na git bili. Okay, pad thai. बहुत अजीब-ओ-गरीब जी। How's it? थोड़ा खट्टा एंड स्पाइसी तो नहीं है बिल्कुल भी, एंड थोड़ा नमकीन और थोड़ा जली जली ऐसा फीलिंग हो रहा है। आई डोंट नो जली जली क्या है, और नूडल्स है। सर्कुलर शेप की थी ये, और ये स्क्विड है, इसके अंदर स्टफ किया हुआ दिस एंड सी ये सब इसको सॉस में डिप करते हैं ये एंड ठीक ठाक है। तो ऊपर का तो लेयर बहुत ज़्यादा मोटा है, हमें स्पाइन ये मुझे लगता है मेरे हस्बैंड ने खत्म करने वाला है। यार ये वो खाना सोच है, देखिए ऑर्डर है वो, और मेरे बेचारे पति को खाना पड़ा वो वाला खाना था, स्क्विड पता नहीं क्या स्क्विड रोल था, उसको खाना पड़ा। Dreams we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders, just you and me lost in the moment. अब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने आ गए हैं क्योंकि हमने कल सुबह फीफी आइलैंड जाने का प्लान बनाया है।
यहाँ से आप फीफी, लैंटा और क्राबी भी जा सकते हैं। हमने 700 बात का फुकेट से फीफी का टिकट लिया, जिसमें होटल से पिकअप और फेरी तक का सफ़र शामिल था। हमने 600 बात पर डील किया। एजेंट ने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिया ताकि वो हमसे कांटेक्ट में रह सके। हमने प्राइसेस भी कंपेयर किए थे। ग्रैब में 714 बात लगता और सबसे सस्ता फेरी टिकट 400 बात था, तो 600 बात, जिसमें होटल पिकअप, फेरी और ड्रॉप इंक्लूडेड था, एक बेहतर डील थी। फिर हम लगभग 1:30 बजे सो गए। तो ये था हमारा फुल डे का एक्सपीरियंस। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर सकते हो। कल मिलेंगे फीफी आइलैंड एडवेंचर के साथ।